चलो जी, अब आए क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स बी और सी पे। साफ दिख रहा है? थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स, ध्यान देना, लाइन सेगमेंट्स की बात कर रहा है। टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। पॉइंट बी से दो लाइन सेगमेंट्स ए बी डी स्ट्रेट लाइन है ये, और पी बी क्यू ये भी एक लाइन सेगमेंट है ना। ये दो लाइन सेगमेंट्स क्या की जाती है, ड्रॉ की जाती है टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स। टू इंटरसेक्ट द सर्कल, सर्कल्स को इंटरसेक्ट करने के लिए है ना दो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, है ना। और वो कहां जाके इंटरसेक्ट करती हैं सर्कल्स को जी? इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। ओके जी। ए बी डी और पी बी क्यू दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ की जाती हैं पॉइंट बी से, खींची जाती हैं पॉइंट बी से सर्कल्स को इंटरसेक्ट करने के लिए। कहां पे? ए और डी पे और पी और क्यू पे रिस्पेक्टिवली, है ना। सी फिगर 9.27 वो देख ही रहे हैं। प्रूव करो, क्या कर रहा है, प्रूव करो क्या जी? एंगल ए सी पी, ए सी पी ये एंगल किसके बराबर है जी? क्यू सी डी के। क्यू सी डी के बराबर है। इस एंगल के बराबर हमने प्रूव करना है। ठीक है जी। अभी लो, अभी लो, अभी के अभी लो। देखो, इस सर्कल को ध्यान से देखो, इस सर्कल को ध्यान से देखो, और फिर इस सर्कल पे ए और पी को देखो। देखो, ए से लाइन जा रही है सी की तरफ और पी से लाइन जा रही है सी की तरफ। ठीक है। और फिर ए से लाइन जा रही है बी की तरफ और पी से लाइन जा रही है बी की तरफ, है ना। तो ध्यान से अगर हम देखें तो ए से लाइन जा रही थी सी की तरफ, पी से लाइन जा रही थी सी की तरफ, है ना। तो ये एक एंगल बन गया। और ए से लाइन जा रही है बी की तरफ और पी से भी एक लाइन जा रही है बी की तरफ, तो ये एंगल बन गया ये वाला। क्या ये, अगर मैं एपी को कॉर्ड मानूं, है ना, तो ये सेम सेगमेंट में नहीं आ रहे दोनों एंगल्स? ये एंगल और ये एंगल आ रहे हैं ना सेम सेगमेंट में। तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, राइट। सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं, पहली चीज में क्या लिख रहा हूं, एंगल ए सी पी शुड बी इक्वल्स टू एंगल ए बी पी। ये होना चाहिए, कारण, है ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये होना चाहिए। उसी तरह से इस छोटे सर्कल में देखते हैं, इस छोटे सर्कल में देखते हैं। क्यू से एक लाइन जा रही है बी की तरफ और डी से एक लाइन जा रही है बी की तरफ, तो ये एक एंगल रेडी हो गया। और फिर क्यू से एक एंगल, है ना, क्यू से एक, सॉरी, एक लाइन जा रही थी सी की तरफ और डी से एक लाइन जा रही थी सी की तरफ, तो ये एंगल रेडी हो गया। और ध्यान से देखने में मुझे पता चला, ध्यान से देखने में मुझे पता चला कि भैया ये तो सेम एंगल्स हो गए। अगर डी क्यू एक कोड होती तो ये दोनों एंगल्स तो सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, इस सेगमेंट में आ रहे हैं ये दोनों एंगल्स, है ना। और ये एंगल्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कहने का भाव, एंगल डी बी क्यू और एंगल डी सी क्यू इक्वल होने चाहिए, और कारण यही होना चाहिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट, है ना। अब आगे की कहानी सुनो, देखो कितनी आसान है कहानी। उसने क्या बोला, ए ए डी और, है ना, ए बी डी एक लाइन सेगमेंट थी और पी बी क्यू एक लाइन सेगमेंट थी। भैया अगर दो लाइन सेगमेंट से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं जी? इक्वल होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल ए बी पी, ए बी पी किसके बराबर होना चाहिए जी? डी बी क्यू के बराबर होना चाहिए।
डी बी क्यू के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहां पे लिखूंगा ऑल्सो एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल डी बी क्यू, राइट, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये होना चाहिए था, है ना। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, बस एक ही चीज तो बोलूंगा, इसको मैं चलो इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं, और इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूं। तो उसके बाद में बस एक ही चीज बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। देखो जी, बड़ी क्लियर कट बात है, अगर एंगल ए बी पी एंगल डी बी क्यू के बराबर है, और एंगल ए बी पी किसके बराबर था जी, एंगल ए सी पी के बराबर था, और एंगल डी बी क्यू किसके बराबर था जी, एंगल डी सी क्यू के बराबर था। तो क्या होना चाहिए, तो एंगल ए सी पी भी डी सी क्यू के बराबर होना चाहिए था, और यही हमने प्रूव करना था। देखो, ए सी पी डी सी क्यू के बराबर होना चाहिए था, यही हमने प्रूव करना था, है ना। तो हैंस प्रूव्ड, उछलो, है ना, मुझे पता था तुम उछल रहे होगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो जी, अब आए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ अगर सर्कल्स आर ड्रॉन, सर्कल्स ड्रॉ किए जाए, है ना, ड्रॉन कैसे जी, टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स। अगर हम किसी ट्राइंगल की दो साइडों को डायमीटर मान के क्या ड्रॉ करें जी, सर्कल ड्रॉ करें, है ना। इसको डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया, और इसको डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया, राइट। तो प्रूव करने को बोल रहा है, क्या प्रूव करने को बोल रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या जी, प्रूव करो क्या जी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दो सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो किस पे लाई करता है जी, थर्ड साइड पे लाई करता है। ये हमने प्रूव करना है। अरे भाई याद करो, एग्जाम्पल 5 था मेरे ख्याल से, ना, नहीं 4 था, एग्जाम्पल 4 याद करो, है ना, जहां पे वो कह रहा था डीसी लाइन सेगमेंट और बी पॉइंट उस पर लाई करता है, याद करो, है ना। वही क्वेश्चन बन गया यार, ये वही क्वेश्चन बन चुका है। बस आपको क्या करना है, सजग होना है, आपको ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ढंग से, राइट। तो मैं पॉइंट्स के नाम भी वही कर देता हूँ, चलो मैं इसको डी बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, ठीक है। और ये डायमीटर है, हमें पता है, और ये डायमीटर है, ये उसने कहा, राइट, कि ट्राइंगल की दो साइड्स को डायमीटर मान के दो सर्कल ड्रॉ किए जाएंगे जी। तो पहले हम गिवन ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल 4 से आपको याद आ रहा होगा कि सेम कहानी चल रही है। तो गिवन लिख लेते हैं जी, पहले गिवन AD एंड AC आर डायामीटर्स। उसके बाद टू प्रूव पॉइंट B lies on side DC, ये हमने प्रूव करना है ना। दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स लाइज ऑन थर्ड साइड, ठीक है। बस इसी का सिंपल मीनिंग क्या है कि पॉइंट बी प्रूव करना है हमने कि लाई कर रहा है किस पे, डीसी पे लाई कर रहा है, डीसी पे लाई कर रहा है, राइट।
चलो जी, अब आए हम किस पे, प्रूफ पे आए। इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ए को बी से ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है ना, ज्वाइन ए बी। अरे भैया जैसे ही आपने ए बी को ज्वाइन किया, आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि अगर ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल इन द सेमी सर्कल, राइट, एंगल इन अ सेमी सर्कल। और अगर ए सी डायमीटर हो रहा है, ए सी अगर क्या है, डायमीटर है, तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल एबीसी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। चलो आगे आते हैं, है ना। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए बी डी शुड बी 90 डिग्री। क्यों जी, सिंस ए डी इज डाया, therefore angle in a semi circle. Similarly, angle ABC is equals to 90 डिग्री, है ना। ये सारी कहानी रिपीट होएगी, वो टीचर अपने आप समझदार है, क्योंकि हमने सिंपली क्या लिख दिया, सिमिलरली लिख दिया, है ना, समझ आएगा वो। एक तो ये एंगल 90 डिग्री बोला आपने, और सिमिलरली ये एंगल भी क्या बोला, 90 डिग्री बोला। अब कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम पे आना है जी, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम पे आपने आना है, तो क्या लिखूंगा, नाउ एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम क्या बोल रहा था कि अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो जाए जी, किसी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो जाए जी, 180 डिग्री हो जाए, तो नॉन कॉमन आर्म्स, है ना, ये वाली आर्म और ये वाली नॉन कॉमन आर्म क्या बना लेती है जी, स्ट्रेट लाइन बना लेती हैं, राइट। या स्ट्रेट लाइन होती है, ये हमें पता है कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम से। तो इसका मतलब है ना, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, है ना, डी बी सी फॉर्म्स a line, DBC forms a line, right. Therefore point B lies on side DC, या और क्या, और point of intersection lies on the third side। बस यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, सिंपल।